हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। इस पाठशाला में मैं रूपाली वर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का टॉपिक है लेखन का ईमेल लेखन। ईमेल लेखन कितने तरीके के होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। लेकिन मैंने साथ ही साथ आपसे ये भी बोला था कि प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप एक बार में समझ लो और उसको दोबारा नहीं पढ़ो तो वो आपके दिमाग से बहुत जल्दी चली जाएगी। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई ईमेल कितने तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा आज हम जो करने वाले हैं वो है उन्हीं ईमेल्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो आज है क्लास 10th कोर्स A+B का हमारा टॉपिक है ईमेल लेखन, और इसके हम करने वाले हैं अभ्यास कार्य। तो याद रखिएगा, आपके पास जो कोई भी ईमेल लिखने के लिए आएगा वो ऑप्शन में रहेगा, तो आपको उसी हिसाब से काम करना है कि आप दोनों में से कौन सी चीज़ चूज़ करना चाहते हैं, उसी तरीके से आप करोगे। सबसे पहले हमारे पास में जो पहला आ रहा है, क्योंकि ईमेल लेखन के लिए आपके पास कॉपी में क्या दिया रहेगा, जो क्वेश्चन पेपर में वो एक क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, राज्य के परिवहन सचिव यानी कि transport@delhi.government.in को एक ईमेल लिखिए जिसमें उस आपकी बस्ती तक नया बस मार्ग आरंभ करने का अनुरोध हो। अब देखिए, यहाँ पर तो क्या है ना कि हमें जिसे ईमेल लिखना है उसका ईमेल आईडी मेंशन कर दिया गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा जो आपके पास ईमेल आएगा जिसमें ईमेल आईडी मेंशन नहीं रहेगा, वहाँ पर आपको ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा। तो हमेशा ईमेल आईडी ऐसा बनाइएगा कि जिसको भी आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया है उसी से कनेक्टेड वो ईमेल आईडी बने। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, टू, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिसको हम ईमेल लिख रहे हैं तो उसे हम देंगे। तो यहाँ पर बोला गया आपको सिर्फ एक को मेल लिखना है। वो मेल किसको देना है आपको, transport@delhi.government.in को, ठीक है। तो अब हम सेम वही काम करेंगे, जिसको भी हमें एक ही को भेजना है तो हम टू में उनका ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे, क्योंकि जिसको हम मेल कर रहे होते हैं वो कहाँ आईडी मेंशन किया जाता है, टू के सामने। अब ये कॉपी हमें किसी और को नहीं भेजनी है, हमें नहीं भेजनी है। अब आप ये सोचोगे कि अगर हमें नहीं भेजनी है तो हमें सीसी और बीसीसी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब एक्चुअल में हम ईमेल लिखते हैं तो उसमें सीसी और बीसीसी मेंशन रहता है। तो इस कंडीशन में आपसे मैं ये कहूँगी कि आप इस तरीके से सीसी और बीसीसी लिख कर छोड़ देना, उसके आगे लिखना कुछ नहीं। टू के आगे आप खाली ईमेल आईडी लिखने के बाद सीसी और बीसीसी लिखकर आप इसको छोड़ देना, मगर उसके आगे हमें कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि हमें ये जो मेल है वो सिर्फ एक को ही भेजना है। तो फिर हमें कार्बन कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी की भी ज़रूरत नहीं है। अब फिर उसके बाद से जो मेल शुरू होगा, इतना लिखने के बाद जो भी मेल होगा वो सेम आपका औपचारिक पत्र की तरह ही रहेगा, इसमें कुछ मेंशन नहीं आपको करना है। कैसे, देखिए आपको विषय, आपकी कॉलोनी में नए बस मार्ग हेतु, ठीक है, अपनी कॉलोनी में नए बस मार्ग हेतु। महोदय, मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के विकासपुरी डी ब्लॉक का निवासी हूँ। तो ध्यान रखिएगा, आप अपने एरिया में बस का नया रूट चालू करवाना चाहते हैं तो आपको अपने एरिया का नाम देना पड़ेगा, है ना भाई। अगर आप एरिया का नाम अगर लेटर में मेंशन नहीं करोगे तो ट्रांसपोर्ट वाला कैसे समझेगा कि भाई कहाँ पर बस शुरू करनी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर नाम दे दिया उत्तर पश्चिम दिल्ली के विकासपुरी डी ब्लॉक, ठीक है। हमारे क्षेत्र में बड़ी जनसंख्या निवास करती है, जिसमें अधिकांश लोग दिल्ली के विभिन्न भागों में कार्यरत हैं। हमारी कॉलोनी से कोई बस नहीं चलती, अतः आपसे अनुरोध है कि विकासपुरी डी ब्लॉक तक एक नया बस मार्ग यानी कि बस रूट आरंभ करने की कृपा करें। मुझे विश्वास है कि आप इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी को इसके लिए उचित निर्देश देंगे। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, बस रूट का मतलब तो आप समझ गए ना कि देखिए, एक जो लोकल बस हम लोग की जो चलती है गवर्नमेंट की तरफ से है या लोकल कंपनीज भी चलाती हैं, तो वो क्या है, डिफरेंट रूट्स पे चलती हैं। अब आपके घर तक वो रूट नहीं आता है तो आपने उसके लिए अनुरोध किया है कि ये बस रूट मेरे घर तक आए, तो उसके लिए हमने एड्रेस दे दिया,
फिर आपने ये बताया कि सिर्फ आपके लिए तो चलेगी नहीं, उस एरिया में बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, इसलिए अनुरोध है कि आप कम से कम यहाँ तक लाएं ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त हो। और साथ में हमने उम्मीद करी कि आप जो है हमारे बात को सुनेंगे। तो आपने यहाँ पर देख लिया ना, हमने सबसे पहले टू मेंशन कर दिया, फिर उसके बाद हमने सीसी बीसीसी और फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम आ गए आपके अभिवादन पे। अभिवादन के बाद हमने विषय वस्तु ली। विषय वस्तु जैसे ही कंप्लीट हुई, ये रहे समापन शब्द कि आप इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी को इसके लिए उचित निर्देश देंगे। धन्यवाद। फिर आ गए भवदीय। ठीक है, अब भवदीय की जगह अब चूंकि आप यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं उनसे कि आपके एरिया में बस शुरू हो, तो इस जगह आप लिख सकते हैं प्रार्थी। क्या लिख सकते हैं? प्रार्थी। और नीचे अपना नाम, चूंकि औपचारिक पत्र है तो पूरा नाम देंगे। चाहिए तो अब आप इसके नीचे अपना एड्रेस, वैसे तो एड्रेस मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, लेकिन आप चाहो तो अपने नाम के नीचे उस एरिया जहाँ पर आप बस शुरू करना चाहते हो उस एरिया का आप पूरा एड्रेस भी दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर किसी तरह की अटैचमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो नीचे अटैचमेंट का साइन बनाकर छोड़ सकते हो। इधर फिर आगे एक सेंड लिखना और दूसरा एक कैंसिल लिखना, कि मतलब जब हम ईमेल लिख लेते हैं तो उसके बाद जब हम सेंड ऑप्शन प्रेस करते हैं तो ये मेल तुरंत चला जाता है। कैंसिल करने का मतलब है कि ये तुरंत हट जाएगा। ईमेल का प्रारूप इसी तरीके से होता है, ईमेल ऐसे लिखा जाता है, तो नीचे आप एक अटैचमेंट का साइन, उसके बाद इधर सेंड और इधर कैंसिल कर देना। क्योंकि जब आप, अगर आप एक्चुअल से ठीक से समझना चाहते हो तो आप ईमेल वाला कॉलम एक बार अपने मोबाइल में ओपन कर लो, कंप्यूटर पे ओपन कर लो, देख लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेल किस तरीके से करा जाता है। अब हम आ गए दूसरा ईमेल पे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है, इतना कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है कि ईमेल नहीं आएगा। ईमेल औपचारिक पत्र जैसे ही लिखे जाते हैं, बस स्टार्टिंग में जो हम सेवा में और ये सारी चीज़ें लिखते थे उसी में ये सारी चेंजेस हुए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद से पूरा मेल आपका औपचारिक पत्र की तरह ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए अपने प्रधानाचार्य महोदय को xyzschool@gmail.com पर एक ईमेल की लिखिए। तो यहाँ पर भी ईमेल एड्रेस दे दिया है। अब मान लीजिए इस कंडीशन में कि आपको प्रधानाचार्य को मेल लिखना है, लेकिन उनका कोई ईमेल आईडी नहीं दिया है। इस कंडीशन में हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके स्कूल का जो भी नाम हो उसका इनिशियल वर्ड्स लेकर आप जो है एक ईमेल आईडी बना लेना। अब स्कूल को लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है हमें प्रधानाचार्य के नाम से जो उसको नहीं बनाना है। हम क्या करेंगे, जो भी है, जैसे यहाँ पर हमने दिया DAV, प्रिंसिपल का PRI, फिर आप यहाँ पर कुछ नंबर्स दे दो, @gmail.com दे दो। इस तरीके से आप एक ईमेल बना लोगे। CC और BCC की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप क्या कर रहे हो, इसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य महोदय और क्या कहते हैं खेल विभाग और डायरेक्टर, इन सभी को आप मेल लिखिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में सबसे पहले 2 पे तो आप प्रधानाचार्य दे दोगे, क्योंकि सबसे पहले प्रधानाचार्य का नाम आया। फिर कार्बन कॉपी में आप क्या करोगे, स्पोर्ट्स सेक्शन का एक मेल आईडी बनाओगे, डायरेक्टर्स का एक मेल आईडी बनाओगे, जिसे आप कार्बन कॉपी में मेंशन करेंगे। ठीक है, कहाँ मेंशन करेंगे? कार्बन कॉपी में। बस आपको ये देखना है कि आपको मेल 1 को लिखने के लिए बोला जा रहा है, 2 को लिखने के लिए बोला जा रहा है, 3 को लिखने के लिए बोला जा रहा है, जिस कंडीशन में भी बोला जा रहा है, मेन जिसको लिखना है उसका 2 में, और उसके बाद जो भी मेल आईडी है वो आप CC पे मेंशन कर देंगे। अब फिर उसके बाद विषय से पूरा आपका सेम वही रहेगा। विषय, अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध। महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि आगामी मास में जिले स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होने वाला है, जिससे हमारा विद्यालय भी भाग ले रहा है। हालांकि उपलब्ध साधनों से हमने अभ्यास किया है, किंतु वह पर्याप्त नहीं है। यह अनुरोध हम आपसे कर रहे हैं कि कृपया खिलाड़ियों की खेल सुविधाओं एवं सामग्री में कोई कमी न की जाए तथा खेल गतिविधियों हेतु अधिक फंड निधि की व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाली प्रतियोगिता में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें और विद्यालय का नाम रोशन कर सकें।
आशा है आप हम खिलाड़ियों के इस अनुरोध को स्वीकार करने की कृपा करेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहन के, अब याद रखिए औपचारिक पत्र में हमेशा जो है आपको फुल नेम लिखना है। अब यहाँ पर ये जो हमारे सामने लिखा है ना, इसमें मुझे 2 चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो इसके बाद यहाँ पर एक पूर्ण विराम आएगा, ये ध्यान देना है आपको। दूसरा, मोहन यादव या जो कोई भी नाम हो आप आगे मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना करने के बाद में यहाँ पर नीचे एक अटैचमेंट दे सकते हैं उस सामग्री की। किस सामग्री की? जो सामग्री क्या कहते हैं आपको रिक्वायरमेंट है खेल सेक्शन में, तो यहाँ पर आप नीचे दे दोगे एक अटैचमेंट में। आप यहाँ पर जहाँ यहाँ अटैचमेंट है यहाँ पर अटैच करके उसके नीचे मेंशन कर देना क्या, कि जो सामग्री ज़रूरत है उनकी प्रतिलिपि अटैचमेंट में है। फिर इधर आप एक सेंड कॉलम बनाना और एक कैंसिल कॉलम बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंड और यहाँ पर कैंसिल, ठीक है। ये लिखने के बाद आपका पूरा ये ईमेल ख़त्म हो जाएगा, ओके। ये इस तरीके से ध्यान रखकर पूरी आपको यहाँ पर लिखना है। औपचारिक पत्र में हमेशा फुल नेम ही हमको देना होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा तीसरा ईमेल। हमने कहा ना ईमेल की प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें आएंगी। ये मतलब एक बार पढ़ लिया हो गया ये काम नहीं करना, कम से कम 1-2 बार लिख के ज़रूर देख लेना। तीसरा प्रश्न है, आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य abcschool@gmail.com को ईमेल लिखिए। अब यहाँ पर आपको ईमेल दे दिया गया है, एड्रेस आपको ईमेल लिखना है। सिंपल, आप 2 लिखोगे, CC लिखोगे, BCC लिखोगे। 2 के आगे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है वो, अगर ईमेल एड्रेस नहीं भी दिया गया है तो ईमेल एड्रेस अपने आप बना लेना। जब बना लोगे तो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। फिर आते हैं हम विषय पर। विषय यानी कि सब्जेक्ट, जैसे कि औपचारिक पत्र, बस यहाँ से लेटर पूरी उसी तरीके से शुरू होगा जैसे एक औपचारिक पत्र लिखा जाता है, सेम उसी तरीके से लिखना है। क्या है विषय? चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में महोदय, ठीक है, महोदय, श्रीमान, मान्यवर, कुछ भी आप लिख दो। वहाँ से हमने लिखा विनम्र निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 9वीं A की छात्रा हूँ। मैंने फरवरी 2019 में एक छात्रवृत्ति परीक्षा दी थी जिसमें मुझे सफल घोषित किया गया था। इससे अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। मैंने गत वर्ष अपनी कक्षा में 2रा स्थान प्राप्त किया था। मैं गरीब परिवार से हूँ। पिताजी किसी तरह से मेरी पढ़ाई का खर्च वहन कर रहे हैं। यह छात्रवृत्ति मिलने से मेरी पढ़ाई का खर्च सुगमता से पूरा होगा। आपसे प्रार्थना है मेरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपके आभारी रहूंगी। तो देखिए, आपको चरित्र, आप अभी स्कूल में हो, स्कूल से अभी आप निकले नहीं हो, यानी कि आप अभी पास आउट नहीं हुए हो, लेकिन आप स्कूल में हो। स्कूल में रहते हुए ही आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है जिसमें आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल में रहते हुए प्रिंसिपल से प्राप्त करना है, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आखिर आप क्यों कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो वही सारा रीज़न उन्होंने यहाँ पर दिया है। देने के बाद आप यहाँ पर आभारी, मैं आपकी आभारी रहूँगी, आपका आज्ञाकारी शिष्या रेणु यादव, यहाँ पर। फिर उसके नीचे अब यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर 9वीं A की छात्रा हूँ ये लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर आप मेंशन नहीं करोगे तो नीचे आपको अपना क्लास और सेक्शन मेंशन करना पड़ेगा कि आखिर प्रिंसिपल किस क्लास के स्टूडेंट के लिए वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। भाई रेणु यादव तो बहुत हो सकती है ना। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर अपनी क्लास ज़रूर मेंशन करनी पड़ेगी। बस बन गया ईमेल पूरा। अब आते हैं नंबर 4 पे। यहाँ देखिए क्या है, आप ग्रीन बेल अपार्टमेंट द्वारका में रहते हैं। अपार्टमेंट का नाम दे दिया गया है, एरिया का नाम दे दिया गया है। आपके इलाके में एक सीवर टूट गया है जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर आ गया है। सीवर की मरम्मत कराने हेतु निगम अधिकारी को cdaf@eafge.com पर ईमेल करें। ईमेल एड्रेस दे दिया है।
सपोज अगर ईमेल एड्रेस नहीं दिया होता तो ईमेल एड्रेस आप बना लेना, ठीक है। उसे आप 2 पे मेंशन करोगे, BC और CC पे आप उसको छोड़ दोगे। अब यहाँ पर सीवर की मरम्मत कर निगम अधिकारी को आपने यहाँ पर लेटर लिखा है। अब फिर वहाँ से आप क्या लिखोगे, विषय क्या है, सीवर मरम्मत के लिए अनुरोध। सीवर टूटा है, इसकी मरम्मत के लिए आप अनुरोध कर रहे हो, आपने अनुरोध करते हुए लिख दिया, श्रीमान ग्रीनवेल अपार्टमेंट के सामने के नाले का सीवर टूट गया है, जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर आ गया है, ज़्यादा गंदा फैल रहा है, आसपास के इलाके में काफ़ी बदबू फैल रही है और यातायात भी बाधित हो रहा है। इसलिए मैं ग्रीनवेल अपार्टमेंट की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस नाले की मरम्मत कराएं। मुझे आशा है कि आप इस मरम्मत को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। धन्यवाद, प्रार्थी पवन। तो अब पवन किस हैसियत से लेटर लिख रहे हैं, पूरे अपार्टमेंट में एक रहवासी किस हैं, आप वहाँ के पवन कुमार क्या कहते हैं, ग्रीनवेल सोसाइटी अध्यक्ष, ठीक है, सचिव, कुछ भी है, आप उस हैसियत से अपने पद का नाम ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति इस तरीके से थोड़ी ना मेल कर देगा। भाई आप उस सोसाइटी में कोई पद वहन करते हैं तो उस हैसियत से आप वहाँ पर लेटर लिखेंगे, समझ गए ना। तो ये आप यहाँ पर लिखकर मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ कई सारे मेल्स लिखना बता दिया। तो इसी मेल के लिए आप जो आपको डर है वो छोड़ दो। सिर्फ इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं ना, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली द्वारिका, फिर दिनांक, ये सारी चीज़ें हमें हटा देनी है। डायरेक्ट टू BCC CCC लिखकर हमें करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास ईमेल को लेकर और बहुत ज़्यादा आता है कि मैम क्या इसमें हम डेट मेंशन करते हैं? कभी मेंशन नहीं करते। मेल में हम खुद अपना मेल ID और डेट कभी मेंशन नहीं करते, क्योंकि जब आप मेल लिखोगे तो मेरा मेल ID ऑटोमेटिकली सामने वाले के पास में जाएगा, तो उसे हमको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, जब मेल पहुंचता है तो विद टाइम एंड डेट पहुंचता है, तो हमें डेट मेंशन करने की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए आज हमने भेजा है, तो जब उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा तो उसका समय रिफ्लेक्ट करेगा ऑलरेडी, और डेट टुडे की ही करेगी। अगर आज उसने वो मेल नहीं देखा, कल देखेगा, तो उसको इनबॉक्स में वो डेट रिफ्लेक्ट करेगी कि इस डेट को ये मेल आया है। इसीलिए डेट में कभी भी मेल में हम डेट नहीं डालते हैं और अपना मेल ID नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना मेल ID देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम मेल फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होता है, तो हमको उसको क्यों मेंशन करना कि यहाँ पर हम अपना मेल ID मेंशन करें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मेल लिखते समय आपको ध्यान रखना है, और बाकी फॉर्मेट वगैरह मैंने आपको सब बताया हुआ है, समझाया हुआ है, आप इसी तरीके से करना। तो इसी तरीके से लेखन संबंधी और भी हमारे अभी टॉपिक बाकी हैं, जिन्हें लेकर आ रही हूँ मैं जल्द से जल्द। तो देखते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।